बॉलीवुड की ऑस्कर याफ्ता गुलकार ए आर रहमान की बेटी खदीजा रहमान रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली जियो फिल्म्स की फिल्म पर्दे में रहने दो कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अजय देवगन ने इन अफवाहों की तरदीद की है कि इनकी शाहरुख खान के साथ कोई तलखी या नाराजगी है। दीन इस्लाम की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को खैराबाद कहने वाली साबिका अदाकारा सनम चौधरी ने ईद उल फितर पर उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी पैगाम जारी कर दिया। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार व अदाकार अली जफर ने कहा है कि हमें अपने मकामी सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए। माजी में कई बॉलीवुड फिल्मों में इकट्ठे काम करने वाले सुपरस्टार सलमान खान और सुष्मिता सेन फिर एक साथ नजर आए। सुष्मिता सेन ने तस्वीर शेयर की तो दोनों के पुरस्कारों ने फिल्म बीवी नंबर 1 का सीक्वल बनाने की फरमाइश कर दी। बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर गुज़िश्ता कई सालों से करीबी रिश्ते में हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बन जाएंगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अदाकार मिथुन चक्रवर्ती के अस्पताल में लेटे हुए एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद इनके मदाह काफी परेशान हो गए। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस को पाकिस्तान के बारबेक्यू की याद सताने लगी। दौरे पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स बारबेक्यू पार्टी से खूब लुत्फानंदोज हुए थे। कौमी क्रिकेट टीम के आलमी शोहरत याफ्ता साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने दानिश कनेरिया के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि आज वो हमारे दुश्मन मुल्क में इस किस्म की मजहबी जज्बात उभारने वाले इंटरव्यू दे रहा है। मेड्रिड मास्टर टेनिस में बरतानिया की एंड्री जोकोविच के खिलाफ राउंड ऑफ 16 से दस्तबरदार हो गए। अर्जेंटाइन के फुटबॉल लेजेंड गोमीर की 1986 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ पहनी शर्ट 1 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद की रिकॉर्ड कीमत में फरोख्त हो गई। पाकिस्तान के नौजवान कोह पैमान शहरोज काशिफ ने एक और चोटी सर कर ली। इस बार उन्होंने नेपाल में वाक़ दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन कंचनजंगा को सर किया है। इंग्लिश काउंटी के क्रिकेट क्लब लिंकनशायर की नुमाइंदगी करने वाले कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली ने शानदार कारकर्दगी के बाइस अहम एजाज अपने नाम कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ है, जो मुसलमानों की इबादतगाह के तौर पर जानी जाती है। ये दुनिया की छठी बड़ी और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद एक असरी डिजाइन की हामिल है, एक आम गुंबद के बगैर। मस्जिद की शक्ल बेडुइन खैमे की सी है, जिसके चारों तरफ 260 फुट लंबे मीनार हैं। इस डिजाइन में 8 शेलनुमा ढलवान छतें हैं, जो एक सहरुही इबादतगाह बनाती हैं। ये मस्जिद 33 एकड़ के रकबे पर मुहित है। 1966 में जब शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान इस्लामाबाद में एक कौमी मस्जिद की तामीर के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत की। 1969 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें 17 ममालिक के मेमारों ने 43 तजावीज़ पेश की। जीतने वाला डिज़ाइन तुर्की के मेमार का था। इसके मंसूबे के लिए 48 एकड़ अराजी तफवीज़ की गई और इस पर अमल दरामद पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कारकुनों को तफवीज़ किया गया। मस्जिद की तामीर का आगाज 1976 में नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान ने किया, जिसकी क़ियादत अजीम खान ने की, और उसे सऊदी अरब की हुकूमत ने 130 मिलियन सऊदी रियाल की लागत से फंड किया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने फंडिंग में अहम किरदार अदा किया और मस्जिद इसकी तरफ जाने वाली सड़क दोनों का नाम 1975 में इनके कत्ल के बाद इनके नाम पर रखा गया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के जानशीन शाह खालिद ने अक्टूबर 1976 में मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। ये फैसल एवेन्यू के शमाली सिरे पर हमालिया के मगरबी दामन में मारगला पहाड़ों की खूबसूरती में इजाफा करती है। ये मस्जिद पाकिस्तान में सियाहों की बड़ी तवज्जो का मरकज है और इस्लामी फने तामीर का एक बासर टुकड़ा भी। मस्जिद की तामीर सऊदी शाह फैसल की जानिब से 28 मिलियन डॉलर की ग्रांट के बाद शुरू हुई। 1978 में तामीराती मायदे पर दस्तखत किए। मस्जिद के बारे में बुनियादी मालूमात संगे बुनियाद पर लिखी गई है। 18 जून 1988 को पहली नमाज अदा की गई। फैसल मस्जिद 1986 से 1993 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, जो अब भी दुनिया भर में सलाहियत के लिहाज से 5वीं बड़ी मस्जिद है। ये कहानी है एक ऐसी मुनफरिद फ़िज़ाइया की, जिसके मुस्तक़बिल का तयन ख़ुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया, जिसके किरदार को हज़रत इक़बाल ने शाहीन से ताबीर किया, जिसकी बुनियाद ए मार्शल असगर ख़ान जैसे बेलौस लीडर ने रखी, जिनकी वलवला खेज़ क़ियादत में पाक फ़िज़ाइया 50 की दिहाई में बैनुल अक़वामी क़ुव्वत बनकर सामने आई। उन्नीस 1965 की जंग में मार्शल नूर ख़ान की सरबराही में पाक फ़िज़ाइया ने अपने से 3 गुना दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और कौम के उमंगों की तर्जुमान बनते रहे। 1971 में भी बुरे हालात के बावजूद पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत और वलवला की दास्तान रकम की और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर फ़ोर्स बनकर उभरी।
80 की दिहाई में ताकत के नशे सरशार सोवियत यूनियन ने जब पाक सरजमीन पर जंग मुसल्लत की तो पाक फ़िज़ाइया फिर कौम का सरमाया बनकर उभरा। इसके निडर हवाबाजों ने बग़ैर किसी नुकसान उठाए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के जहाज़ कमाल महारत से तबाह किए। चाहे वो कारगिल का महाज हो या ऑपरेशन सेंटिनल, पाक फ़िज़ाइया की बरवक्त हिकमत अमली और पेशा वराना सलाहियत से दुश्मन को हमेशा मात ही मिली है। दौरे हाजिर की पाक फ़िज़ाइया जदीद लड़ाका तैयारों, फ़िज़ाई और ज़मीनी रडार सिस्टम और बेहतरीन तरबियत याफ्ता हवाबाजों और जवानों से लेस है। यही वजह है कि पाक फ़िज़ाइया ने ज़रबे अज़्म में मुअस्सर किरदार अदा किया है। इसके हवाबाजों ने जान हथेली पे रखकर दुश्मन की कमर तोड़ के रख दी। चाहे वो शरपसंदों का कमान और कंट्रोल सिस्टम हो या असलहों का ठिकाना, ज़ेर ज़मीन बंगर हो या पोशीदा ठिकाना, कोई भी पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों से बच न सका। ज़रबे अज़्म के मौके पर पाक फ़िज़ाइया के मुअस्सर किरदार ने एक बार फिर जंग 65 की हीरोज़ की याद दिला दी और कौम को बता दिया है कि इसकी सफ़ों में MM आलम, रफ़ीकी और यूनुस आज भी ज़िंदा हैं। पाक फ़िज़ाइया पहले भी कौम की मसीहा थी और आज भी है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और शोबिस की रंगारंग दुनिया के हवाले से आपको बताते चले। ए.आर. रहमान ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम का रुख करते हुए अपनी बेटी खदीजा रहमान की शादी की तस्वीर शेयर की। गुलकार ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि अल्लाह ताला जोड़े को सलामत रखे। इसके साथ ही उन्होंने अपने चाहने वालों से नेक ख्वाहिशात और दुआओं का भी शुक्रिया अदा किया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खदीजा रहमान ऑडियो इंजीनियर रियाजुद्दीन के निकाह की तकरीब में सिर्फ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस दिसंबर में खदीजा रहमान और रियाजुद्दीन की मंगनी हुई थी। जियो फिल्म्स की फिल्म पर्दे में रहने दो ईद के दूसरे रोज भी फिल्म बिनों की निगाहों की मरकज बनी रही। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म में हानिया आमिर और अली रहमान मरकजी किरदार निभा रहे हैं। फिल्म एक बेऔलाद जोड़े के मसाइल को उजागर करने की कोशिश कर रही है। ये बेऔलाद जोड़ा गवार माशरती रवैयों और लोगों के तानों की जद में रहता है। फिल्म की कहानी दिल को छू लेने वाली और सबक आमोज है। फिल्मियों का कहना है कि जियो अपनी फिल्म में हमेशा एक ऐसा मैसेज देता है जो लोगों के लिए मशअले राह होता है, क्योंकि इनके जरिए मुआशरती मसाइल को उजागर करने के साथ साथ इनका हल भी बताया जाता है। उन्होंने मजीद कहा है कि पर्दे में रहने दो में भी जिंदगी के नशेबो फराज को खूबसूरत अंदाज से अक्स बंद किया गया है। इधर पुरस्कारों का कहना है कि फिल्म पर्दे में रहने दो यकीनन एक अच्छी काविश है जो बेऔलाद जोड़ों के हवाले से मुआशरती रवैयों में तब्दीली का पेश ख़ैमा साबित होगी। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अजय देवगन ने कहा है कि हमारे दरमियान तो बहुत मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और जब कभी भी हम में से कोई एक मुश्किल में होता है तो दूसरा इसके साथ खड़ा हो जाता है। वाज़ेह रहे कि अजय देवगन ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1991 में फिल्म फूल और कांटे से किया था, जबकि शाहरुख खान ने 1992 की फिल्म दीवाना से अपना बॉलीवुड कैरियर शुरू किया है। इसी दौरान अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान भी फिल्मों में अपने कदम जमा रहे थे, जिसके बाद इन पांचों ने कभी पीछे मुड़कर न देखा और कामयाबियां समेटते चले गए। ताहम इनकी ये दौर तनाज़ात और अफवाहों से मुकम्मल तौर पर खाली भी नहीं रही। इस हवाले से हाल ही में जब अजय देवगन से एक भारतीय मीडिया इदारे ने पूछा तो इनका कहना था कि हम 6 या 7 के करीब अदाकार जो 1900 की दिहाई के जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं एक साथ आए और हमारे दरमियान बेहतरीन तल्लुकात थे।
अजय का कहना था कि मीडिया जो कुछ हमारे ताल्लुकात पर लिखता है वो दुरुस्त नहीं होता। हमारे दरमियान टेलीफोन पर राब्ता रहता है, एक दूसरे की मुश्किल में काम आते हैं और आपस में भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि अलबत्ता हमारे पुरस्कारों के दरमियान हम में से बेहतर कौन है के मौजू पर बहस चलती रहती है। इस किस्म की जज्बाती पुरस्कार जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता वो आपस में लड़ते हैं तो लोग समझते हैं कि हम लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। लिहाजा मैं तमाम पुरस्कारों से कहना चाहता हूं कि हम सब एक हैं और हम में कोई इख्तलाफ नहीं है। सनम चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पर जारी किए गए वीडियो पैगाम में कहा है कि ईद का दिन खुशियों भरा और सबके जमा होने का दिन होता है। अगर ये रमज़ान मैंने और आपने अपने ईमान के साथ अपना एहतसाब करते हुए और तकवा करते हुए गुजारा तो ही हम ईद को इसकी असल रूह के मुताबिक मना पाएंगे। अदाकारा ने कहा कि हमने माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखे, अल्लाह के लिए सबको मुआफ़ किया, दरगुजर किया, एहसान किया, गरीबों को खाना खिलाया, हमने अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा की, तो ये ईद का दिन अल्लाह का हम सब पर इनाम है। उन्होंने अपने तमाम फॉलोअर्स से मुखातिब होते हुए सवाल किया कि आप इस ईद पर क्या मांगेंगे, हदायत मांगें, शिफा मांगें या अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और सलामती मांगेंगे। अपने वीडियो पैगाम में सनम चौधरी ने मजीद कहा कि अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इस रमज़ान के महीने में जो मैंने अज़्म किया है अल्लाह ताला मुझे इस पर साबित कदमी दे, आमीन। आखिर में उन्होंने अपने तमाम चाहने वालों को दिली ईद मुबारक दी। आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान की अब चंद नई फिल्में रिलीज हुई हैं और सिनेमाघर एक बार फिर से आबाद हो गए हैं। ऐसे में जहां पाकिस्तान के अवाम खुश हैं तो वहीं अली जफर ने तमाम इदारों और फिल्म साजों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। अली जफर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी करदा पैगाम में कहा है कि मेरी नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद इन तमाम अदाकारों, हदायतकारों और प्रोड्यूसर्स और अमले के लिए है जो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी इंतज़ार और मुश्किलात के बाद इस ईद पर अपनी फिल्में बनाने और रिलीज़ करने में कामयाब हुए। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा है कि हम सबको जाकर ये फिल्में देखना चाहिए और अपने मकामी सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए। माजी में कई बॉलीवुड फिल्मों में इकट्ठे काम करने वाले सुपरस्टार सलमान खान और सुष्मिता सेन फिर एक साथ नजर आए। सुष्मिता सेन ने तस्वीर शेयर की तो दोनों के पुरस्कारों ने फिल्म बीवी नंबर 1 के सीक्वल बनाने की फरमाइश कर दी। दोनों के इकट्ठे नजर आने के हवाले से असल बात यह है कि गुज़िश्ता रोज सलमान खान की बहन अर्पिता के यहाँ ईद पर पार्टी हुई जहां सुष्मिता भी मौजूद थी, जबकि बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे भी यहां मौजूद थे। इस मौका पर सल्लू भाई और सुष्मिता ने मुस्कुराते हुए ये तस्वीर बनवाई जिस पर सुष्मिता ने एक खूबसूरत सा कैप्शन तहरीर किया जिसमें उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि सब ने ईद भरपूर अंदाज में अपने प्यारों के साथ मनाई होगी। उन्होंने पुरस्कारों और सब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और कहा कि अल्लाह पाक सारी जायज़ दुआएं कबूल करे। मेरी दुआएं, मोहब्बतें और तमाम तरह एहतराम आप सब के लिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर के साथ जल्द शादी करने का इशारा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलाइका ने इंटरव्यू में कहा कि अर्जुन के साथ इनका रिश्ता इनके लिए काफ़ी मुक़द्दस है और वो एक दूसरे के लिए इस हद तक संजीदा है कि वो मुसलसल अपने ताल्लुकात को परवान चढ़ाने के तरीके सोचते रहते हैं। उनका कहना था कि सबसे अहम हिस्सा ये है कि अगर हम जानते हैं कि हम एक साथ मुस्तक़बिल में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ये रिश्ता मेरे लिए मुक़द्दस और अहम है। मुझे लगता है कि हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां हम सोच रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है। मलाइका ने कहा कि मैं अर्जुन कपूर चीज़ों पर बहुत बहस करते हैं, हमारे ख्यालात एक जैसे हैं। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि हम एक साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं और यकीनी तौर पर अपना मुस्तक़बिल एक साथ देखते हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन को हाल ही में बेंगलोर के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मिथुन के बेटे महाक्षय ने अपने एक बयान में कहा है कि वालिद को गुर्दे में पत्थरी की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था, ताहम वो अब ठीक हैं और अपने घर पर हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए मिथुन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर सार्फिन और इनके मदाहों ने अदाकार की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की। वाज़ेह है कि मिथुन को भारत में ट्रेंड सेटर भी कहा जाता है, जिन्होंने बॉलीवुड में बतौर डांसिंग हीरो जो शोहरत हासिल की वो शायद किसी भी भारतीय अदाकार को न मिल सकी। अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से।
ऑस्ट्रेलिया ने मार्च में 3 टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। टेस्ट सीरीज के दौरान मेहमान खिलाड़ियों के लिए बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया जाता रहा। मेहमान खिलाड़ियों को रोजाना की बुनियाद पर बारबेक्यू की सहूलत दस्तयाब थी। पैट कमिंस इन दिनों लीग खेलने के लिए इंडिया में मौजूद हैं। पैट कमिंस ने सोशल मीडिया पर सार्फिन से मुंबई में अच्छी डिश के हवाले से मशवरा मांगा। एक सारिफ ने उन्हें पाकिस्तान आकर लजीज खानों से लुत्फानंदोज होने का मशवरा दे दिया। पैट कमिंस ने जवाब में पाकिस्तान में खाए गए बारबेक्यू की तारीफ की और कहा, दौरे पाकिस्तान में टीम के साथ बारबेक्यू बहुत अच्छा था। निजी टीवी से बात करते हुए आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा कि ये जिस दौर की बात कर रहा है, मैं इस वक्त खुद मजहब को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि दानिश कनेरिया ने स्पॉट फिक्सिंग केस में मुल्क का नाम बदनाम किया, अपनी क्रिकेट खत्म की। कनेरिया सस्ती शोहरत और पैसे कमाने के लिए इल्जाम लगा रहा है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि दानिश कनेरिया ने स्पॉट फिक्सिंग में मुल्क का नाम खराब किया, इन पर इंग्लैंड में पाबंदी लगी। बूम बूम अफरीदी ने कहा कि दानिश कनेरिया मेरे छोटे भाइयों की तरह था और मैं इसके साथ कई साल डिपार्टमेंट में भी साथ खेला। उन्होंने कहा कि अब 15-20 साल बाद दानिश कनेरिया को ये इल्ज़ाम क्यों याद आ गए, इनका क्या किरदार है, इसका सबको इल्म है, अल्लाह ताला सबके बारे में जानता है। अफरीदी ने कहा कि मैंने हमेशा जूनियर्स को सपोर्ट किया। दानिश कनेरिया के साथ अगर मेरा रवैया ख़राब था तो इसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हबीब बैंक में मेरी शिकायत क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि यह बातें वो कर रहा है जिसका अपना क्या किरदार है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि दानिश के इंग्लैंड में स्पॉट फिक्सिंग की और वहीं पाबंदी लगी, अब वो मलबा पाकिस्तानियों पर डालकर गलत कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्री मेरे ने बीमारी के बायस ये फैसला किया कि राफेल, जॉन एसर, अलेक्जेंडर और अस्टिसपास ने अपने अपने मैचेस जीतकर तीसरे राउंड में जगह बना ली है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1986 के फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच 2-1 से जीता था। इस मैच में लेजेंड मेरा ने 2 गोल स्कोर किए। इनका एक गोल आज भी बेहतरीन गोल्स में शुमार किया जाता है, जबकि एक और गोल हैंड ऑफ गॉड के नाम से याद रखा जाता है। उस मैच में मेरा की पहनी शर्ट नीलाम की गई, जो रिकॉर्ड तकरीबन 71 लाख पाउंड्स में फरोख्त हुई। ये रकम पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 1 अरब 62 करोड़ से ज्यादा बनती है। वाज़ेह रहे कि यह किसी भी खेल के मैच के दौरान पहनी गई शर्ट के लिए अदा की जाने वाली अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शर्ट को खरीदने वाले का नाम जाहिर नहीं किया गया, तहम ये इतलात हैं कि इसका ताल्लुक मशरक़ वुस्ता से है। अर्जेंटाइन के लेजेंड फुटबॉलर की शर्ट को इंग्लैंड के साबिक मिडफील्डर ने नीलामी के लिए पेश किया। उन्होंने ये शर्ट मेरा से क्वार्टर फाइनल के आखिर में तब्दील की थी। नेपाल के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई की चोटी 8,568 मीटर बुलंद है। 20 साला कोपैमा शहरोज काशिफ तीसरे बुलंद तरीन चोटी सर करने वाला दुनिया का कम तरीन और पाकिस्तान के पहले कोपैमा है। शहरोज काशिफ इससे कबल माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान और K2 करने वाले दुनिया के कम तरीन कोपैमा भी रह चुके हैं। इस कारनामे के साथ वो 3 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम तरीन कोपैमा बन गए हैं। शहरोज के वालिद का कहना है कि शहरोज काशिफ ने पाकिस्तानी वक्त 3:05 पर कंचनजंगा चोटी सर की। शहरोज का अगला हदफ चौथी और 5वीं बुलंद चोटी सर करना है। हसन अली ने लंकाशायर की जानिब से खेलते हुए गुज़िश्ता माह 2 बार इनिंग्स में 5-5 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली ने हैम्पशायर के खिलाफ पहली इनिंग्स में 5 और दूसरे इनिंग्स में 1 विकेट हासिल की थी, जबकि इससे कबल ग्लोस्टरशायर के खिलाफ मैच में भी हसन अली ने 1 इनिंग्स में 6 और 1 इनिंग्स में 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। लंकाशायर की जानिब से हसन अली की कारकर्दगी का एतराफ़ करते हुए सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया गया। इंग्लिश काउंटी के सोशल मीडिया पेज पर जारी पोस्ट में कहा गया है कि अप्रैल के लिए आपके हिटन प्लेयर हसन अली हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़।